आज की फिफ्थ क्लास हमारी है लॉ ऑफ एवरेज पे। लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? अब किसी भी बिजनेस के अंदर या दुनिया का कोई भी आप काम देख लो, कोई भी प्रोफेशन देख लो, उसमें हमेशा कुछ लोग कामयाब नज़र आएंगे आपको और कुछ लोग नाकाम नज़र आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब लोग जो हैं वो कामयाब क्यों हैं और जो नाकाम है वो नाकाम क्यों हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है। अगर आपको किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है या किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है तो आपको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेज हमें ये कहती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्लासरूम है। अगर समझ लें कि आप ना मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैट्रिक क्लास में पढ़ते हो तो आपको पता है कि आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे भी होंगे, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ तीन ही होते हैं। या तो ये तीन बच्चे होंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे, कुछ बच्चे पास हो जाएंगे और कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि देखो कि जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है और जो फेल आने वाला बच्चा है उनको सेम ही टीचर पढ़ा रहा होता है। फर्स्ट आने वाले बच्चे को भी और फेल आने वाले बच्चे को दोनों को सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, कुछ बच्चे पास हो रहे हैं और कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, यहाँ पर ट्रेनिंग मैं आप सबको सेम ही देता हूँ। जो आपके ग्रुप के हमारे सीनियर्स हैं, जो एडमिन्स हैं, वो लोग भी यहाँ से ही ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, वो भी सब मेरे से ही ट्रेनिंग्स लेते हैं, यही मीटिंग अटेंड करते हैं और आप भी यही मीटिंग अटेंड कर रहे हो। तो इसी तरह वो लोग काम को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन आपको काम की सही तरीके से समझ नहीं आ रही। तो इसमें हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम को ढूंढना है कि भाई अगर बाकी सब कामयाब हो रहे हैं और हम कामयाब नहीं हो रहे तो इसमें गलती कहाँ पे आ रही है। या हम अगर कामयाब नहीं हो रहे तो इसमें हमारी ही गलती है। कभी भी किसी को ब्लेम मत करें अपनी गलती के लिए, हमेशा अपनी गलतियों का एक्सेप्ट करें और आप देखें कि अगर आप दूसरे लोगों से पीछे हो तो आप पीछे क्यों हो। जिस दिन आपने अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू कर दिया, अपनी गलतियों को बेहतर करना शुरू कर दिया, उस दिन आप भी कामयाबी की तरफ निकल पड़ोगे। तो बात आती है कि लॉ ऑफ एवरेज को सीखने से पहले हम सीखेंगे कि हमने लॉ ऑफ एवरेज पे काम क्यों करना है। या मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ एवरेज पे हमें काम क्यों करना है या हमें लॉ ऑफ एवरेज को अपने दिमाग में रखने की क्यों ज़रूरत है। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स अपने बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन हमेशा वो होता है कि अगर हम काम ना भी करें फिर भी हमारा काम चलता रहे। क्योंकि अगर आपको पता है कि दुनिया में पैसे कमाने के चार तरीके होते हैं, या तो हम एम्प्लॉय बन जाएं, या तो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएं, या तो बिजनेस ओनर हो जाएं, या तो हम इन्वेस्टर बन जाएं। दुनिया में अगर पैसा कमाना है तो चार कैटेगरी से कमा सकते हैं: ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब हम लोग बिजनेस ओनर की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। अगर बी है ना, अगर हम ESPI मॉडल को देखें, अगर हम बिजनेस ओनर की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो बिजनेस ओनर किस तरह काम करता है, लोगों से अपना काम करवाता है। बिजनेस ओनर एक ऐसा सिस्टम बना देता है और उसमें कुछ लोगों को ऐड कर देता है कि अब लोग उसके लिए काम करते रहे और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली है ना फ्री घूमता फिरता रहे। समझ लें कि जैसे अगर एक पिज़्ज़ा हट का मालिक है, पिज़्ज़ा हट के मालिक ने क्या किया, एक पिज़्ज़ा हट बनाया, उसने वहाँ पे कुछ अच्छे शेफ़ रख लिए, कुछ अच्छे वेटर्स रख लिए और कुछ उसने एक अच्छा मैनेजर रख लिया। अगर पिज़्ज़ा हट का मालिक अब काम ना भी करे फिर भी उसका पिज़्ज़ा हट चलता रहेगा और वो पैसे कमाता रहेगा। अगर पिज़्ज़ा हट का मालिक रात को 10 बजे भी घर पे सो जाए, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पिज़्ज़ा हट कैसे चलेगा। उसको पता है कि भाई मैंने अपने टीम के अंदर एक शेफ़ रखा हुआ है, दो मैनेजर, एक मैनेजर रखा हुआ है, दो शेफ़ रखे हुए हैं, कुछ वेटर्स रखे हैं। तो अगर पिज़्ज़ा हट का मालिक रात को 10 बजे भी सो जाए, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। उसको रात को सोते सोते हुए भी पैसा आता रहेगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा लेकिन उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें बिज़नेस करना है तो हमें कुछ लोगों को अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि कल को अगर हम कभी खुदा ना खास्ता बीमार भी हो जाएं फिर भी हमें पैसा आता रहे। अगर हमें एक अच्छी टीम चाहिए या अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें बिना काम किए पैसा आए तो हमें कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छे लोगों को ढूंढना हमारा काम है। जब तक हम अच्छे लोगों को ढूंढेंगे नहीं तब तक हम फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। फाइनेंशियली फ्रीडम इस चीज़ को कहा जाता है कि अगर हम काम ना करें फिर भी हमें पैसा आता रहे। और पैसा किस तरह आएगा? दूसरे लोगों के काम करने से, उन लोगों के काम करने से जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा।
ये एग्ज़ाम्पल मैं पहले भी बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको मज़ीद एक दफ़ा दोबारा एग्ज़ाम्पल दूँगा। समझ लो कि दूसरे लोगों को अपने काम के अंदर इंक्लूड करना या अपने अंडर काम करवाना क्या होता है। समझ लें कि अगर मैं एक ना मोबाइल बेचने की दुकान चलाता हूँ, मैं अगर एक मोबाइल बेचने वाला हूँ, तो समझ लें कि अगर मैं सुबह 8 बजे दुकान पर जाता हूँ और शाम को 5 बजे अपने घर वापस आ जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भई मैं दिन में, अगर समझो मेरे पास 10 कस्टमर आते हैं और मुझे पता है कि 10 कस्टमर मेरे पास दिन में आएँगे, तो 10 में से 8 लोगों को बेशक मेरा मोबाइल ना अच्छा लगे, लेकिन 2 लोग ऐसे होंगे जिनको मेरा मोबाइल पसंद आएगा। अगर मैं दिन में 10 लोगों को डील करता हूँ और 10 लोगों में से मैं 2 लोगों को मोबाइल बेच देता हूँ, और समझ लें कि जो मोबाइल मैं बेच रहा हूँ वो 10,000 का बेच रहा हूँ, और वो मोबाइल मुझे पीछे से होलसेल पे 5,000 रुपये का मिला हुआ है। अगर मैं वो मोबाइल 5,000 का ला के आगे 10,000 का बेच रहा हूँ और मैं दिन में 2 मोबाइल बेचता हूँ, तो मुझे दिन में 10,000 का प्रॉफ़िट होता है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं 10,000 तो कमा रहा हूँ, लेकिन 10,000 मेरे लिए कम है। मैं अगर कभी बीमार भी हो जाऊँ, फिर भी मुझे पैसा आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दुकानदारी करता रहूँगा, हमेशा दुकान चलाता रहूँगा, और अगर मैं कभी खुदा ना ख़ास्ता बीमार हो गया, तो मेरी दुकान कैसे चलेगी या मेरे घर पे पैसे कैसे आएँगे? अगर इस चीज़ से मुझे फ्रीडम चाहिए या इस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे बिज़नेस करना होगा। मुझे कुछ लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो लोग भी मेरे अंडर मिलके मोबाइल बेचना शुरू करें। अब मैं कुछ लोगों को अपने बिज़नेस में कैसे इन्वॉल्व करूँगा, कि समझ लो कि मैं अपने एक दोस्त को बोलता हूँ, अपने दोस्त को अपना आइडिया शेयर करता हूँ कि यार मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम अभी फ्री हो, तुम काम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक ना दुकान खोल के देता हूँ, तुम मेरी दुकान में बैठो, अगर तुमने दिन में 2 मोबाइल बेचे, तो मैं तुम्हें उसके 4,000 रुपया दिया करूँगा। अगर मेरे दोस्त को मेरा आइडिया अच्छा लगता है और मेरा दोस्त मेरे साथ डील करके मेरे बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो अगर मुझे एक दुकान अपने दोस्त को खोल के देता हूँ, तो जहाँ पर पहले मैं दिन में 10,000 कमा रहा था, अब मेरा जो दोस्त है वो भी मोबाइल बेचना शुरू हो गया। अब मुझे उसकी तरफ से भी महीने ना दिन का 6,000 आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे बिज़नेस आइडिया पे काम कर रहा है। पहले मैं अकेला मोबाइल बेचता था, अब मेरा दोस्त भी मेरे साथ आके मोबाइल बेचना शुरू हो गया। पहले मैं 2 मोबाइल बेच के 10,000 कमाता था, अब मैं 4 मोबाइल बेचता हूँ। 2 मेरा दोस्त बेचता है, उसमें से जो मेरा 10,000 प्रॉफ़िट होता है, 10 में से 4 मैं अपने दोस्त को देता हूँ और 6,000 मैं अपने पास रख लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भई मुझे दिन में और पैसा चाहिए, अब जहाँ पहले मैं दिन में अ, खुद काम करके 10,000 कमाता था, अब मुझे बिना काम के 6,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया। अब मेरी दिन में इनकम होगी 16,000। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इससे क्या होगा कि मैं एक और अपने दोस्त को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करूँगा। अपने दोस्त को इन्वॉल्व कर सकता हूँ या अपने किसी कज़न को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। मैं अपने कज़न से ही अपना बिज़नेस का आइडिया शेयर करता हूँ कि यार मेरे पास एक आइडिया है कि तुम अगर फ्री हो, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मिलके मेरे मोबाइल बेचो। अगर तुम मेरा मोबाइल बेचोगे मेरे साथ और तुमने अगर दिन में 2 मोबाइल बेचे, तो मैं तुम्हें 4,000 रुपए का प्रॉफ़िट दूँगा, मैं तुम्हें 4,000 दे दिया करूँगा। अगर मेरे दोस्त को मेरा प्लान अच्छा लगता है, मेरे कज़न को मेरा प्लान अच्छा लगता है और मेरा कज़न भी मेरे साथ मोबाइल बेचना शुरू कर देता है, तो उससे क्या होगा कि जहाँ पर मुझे पहले 6,000 एक्स्ट्रा आ रहा था, अब मुझे 12,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएगा। खुदा ना ख़ास्ता अगर मैं कभी बीमार भी हो जाऊँ, मैं अपनी दुकान ना खोल पाऊँ, फिर भी मेरा एक दोस्त और मेरा एक कज़न होगा जो अपनी दुकान खोल के बैठे होंगे, और उनकी तरफ से मुझे दिन का फ्री का 12,000 रुपया आता रहेगा। इसको कहते हैं कि लोगों से काम करवाना, लोगों को अपने बिज़नेस में ऐड करना या लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना। इस तरह करके हम अपने बिज़नेस आइडिया को दूसरे लोगों को शेयर करके उनको अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको अपने अपने अंडर काम करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर मेरे घर में शादी होगी, तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा काम कैसे चलेगा। मेरा दोस्त मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा कज़न मेरे लिए काम कर रहा है, उनके काम करने से मुझे पैसा आता ही रहेगा। ये किस चलें ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ना ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दूसरे लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करने का क्या फ़ायदा होता है। इससे हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें पैसा कहाँ से आएगा। हमें पता होता है कि हम काम नहीं कर रहे, हमारी टीम काम कर रही है। लेकिन कुछ अच्छे लोगों का मिलना बहुत ना मुश्किल बात है, कि अगर हम किसी इंसान को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करें और वो ईमानदारी से काम करे। हो सकता है कि अगर मैं अपने दोस्त को इन्वॉल्व कर लूँ मोबाइल बेचने के काम में, तो मेरा दोस्त ईमानदारी से काम ही ना करे, अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से डील ही ना करे, और वो जब कस्टमर्स को अच्छे तरीके से डील नहीं करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, हमारा मोबाइल नहीं बिकेगा, ना वो खुद कुछ कमाएगा और ना ही वो कुछ मुझे कमा के देगा। इसलिए हमारा काम है लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाना, उसके बाद उनको गाइड भी करना कि इस बिज़नेस में उन्होंने काम कैसे करना है।
अगर कोई आपके रेफरेंस से काम सीख जाता है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको पैसा कहाँ से आएगा। आप काम नहीं भी करोगे फिर भी आपको पैसा आता रहेगा, क्योंकि लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ एवरेज की। आपने ये चीज़ तो सीख ली कि हमें दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों करना है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपको लॉ ऑफ एवरेज की भी समझ आएगी। तो लॉ ऑफ एवरेज हमें ये कहता है कि समझ लें कि अगर एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे ने आज तक कभी बैट बॉल नहीं खेला। अगर एक 5 साल के बच्चे के हाथ में हम एक बैट बॉल पकड़ाते हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि चलो भाई तुम बैट बॉल खेलो। एक 5 साल के बच्चे ने आज तक बैट बॉल नहीं खेला, हम उसके हाथ में बैट पकड़ाएंगे और ख़ुद अपनी बॉल पकड़ लेंगे। अगर हम एक बच्चे को अपना बॉल करवाते हैं तो कंफर्म बात है कि जिस बच्चे ने आज तक बैट बॉल नहीं खेला उससे फर्स्ट बॉल हिट नहीं होगी। मैं उसको सेकंड बॉल करवाऊंगा, हो सकता है उससे सेकंड बॉल भी हिट ना हो। अगर मैं उसको थर्ड बॉल करवाता हूँ, हो सकता है कि थर्ड बॉल भी उससे हिट ना हो, क्योंकि आज तक उसने कभी बैट बॉल खेला ही नहीं है। अगर मैं उसको फोर्थ बॉल करवाता हूँ तो हो सकता है कि गलती से वो एक छोटी सी शॉट लगा दे, बेशक उसको समझ नहीं आई लेकिन उसने गलती से ही लगा दी, लेकिन वो एक शॉट लगा ही देगा। मैं उसको पांचवी बॉल करवाऊंगा तो हो सकता है कि वो फिर से एक शॉट लगा दे। मैं उसको छठी बॉल करवाऊंगा तो हो सकता है कि वो छठी बॉल पे छक्का मार दे। जिस बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले बैट बॉल खेलना ही नहीं आता था, उसने छठी बॉल पे छक्का लगा दिया, बेशक गलती से ही लगाया। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। जब आप किसी भी इंसान से अपने बिजनेस आइडिया को शेयर करोगे, आप अपने फोर्सेज बिजनेस को शेयर करोगे, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बात की समझ नहीं आएगी, जिनको आपकी बात की समझ नहीं आएगी, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात समझना नहीं चाहेंगे। लॉ ऑफ एवरेज हमें ये कहती है कि अगर हम फोर्सेज का बिजनेस 10 लोगों को बताएंगे, 10 लोगों में से समझ लें कि 5 लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो नहीं करवाएंगे, और 5 लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करवाएंगे। 3 लोग ऐसे होंगे जो आपसे ये पूछेंगे कि यार हमें इस बिज़नेस की ज़्यादा डिटेल दो। 2 लोग ऐसे होंगे जो बाद में आपके साथ इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, और 3 लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ काम नहीं स्टार्ट करेंगे, और एक बंदा ऐसा होगा जो आपके साथ काम स्टार्ट कर लेगा। हर बिजनेस के, हर काम के कुछ असूल होते हैं, और जो हम इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, हम इसी इंडस्ट्री के अंदर हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। यहाँ पर हम 10 लोगों को अपना बिजनेस बताएंगे तो उसमें से एक बंदा ही अपना काम स्टार्ट करेगा। अगर हम 20 लोगों को अपना बिजनेस शेयर करते हैं तो उसमें से 2 लोग काम स्टार्ट करेंगे। अगर हम अपना बिजनेस 40 लोगों को बताएंगे तो 40 लोगों में से 4 लोग हमारे साथ काम स्टार्ट करेंगे। समझ लें। बाकी सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी यार। ये तो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ एवरेज। तो अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो हर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है जो हमारे लिए काम करें। हमें अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बिना काम किए भी पैसा आए, तो हमें कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को अपने एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक दुकान के मालिक हो, अगर आप एक दुकान चलाते हो और आप एक कपड़े की दुकान चला रहे हो, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास दिन में 10 कस्टमर्स आते हैं, 10 कस्टमर्स में से अगर मैं 10 लोगों को अच्छे तरीके से डील करूँगा, अच्छे लोगों को अपने कपड़े के बारे में बताऊँगा, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 लोग तो मेरे से कपड़ा ख़रीद ही लेंगे। जैसे हम अगर कभी कपड़े की शॉपिंग करने जाते हैं, हम कभी बाज़ार जाते हैं, तो अक्सर हम कभी भी ना किसी एक दुकान से कपड़ा नहीं ख़रीदते। हम एक दुकान पे जाएंगे पैंट शर्ट लेने, अगर हमें उस दुकान में कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो हम उस दुकान को छोड़ के अगली पे चले जाएंगे। अगली में नहीं अच्छा लगेगा तो उस दुकान को छोड़ के हम तीसरी दुकान पे चले जाएंगे। तो इसी तरह अगर जो दुकानदार होता है उसके पास हो सकता है कि आपकी तरह के और भी बहुत सारे लोग आएँ जिनको उनका कपड़ा अच्छा ना लगा हो। तो हर बिज़नेस के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर हमें कोई शॉपिंग करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दुकान पे हम जा रहे हैं हम उसी चीज़ से, उसी दुकान से हम अपना सामान ख़रीद लें। इसी तरह जिन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास उन्होंने मैसेज किया ऑनलाइन काम के लिए, आपसे डिटेल्स भी ली हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर लें। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज यही कहती है 10 लोगों को अपना बिजनेस आप बताओगे तो एक बंदा ही आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। तो जब भी आप किसी से बात करो तो आप अपने माइंड में ये चीज़ रखो कि भाई अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब 10 लोगों को मैंने अपने बिज़नेस के बारे में डिटेल्स दे दी हैं,
10 लोगों में से 5 लोग मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं करे, 5 लोग इग्नोर कर रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेज यही कहती है आपके साथ यही होगा। उसके बाद अगर 5 लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप ये ना सोचो कि 5 लोग आपके साथ काम भी स्टार्ट करेंगे। उसमें से कोई 3 लोग ऐसे होंगे जो आपको दोबारा से फिर रिप्लाई करना छोड़ देंगे। पहले उन्होंने आपके बिजनेस में बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। उसके बाद कोई 2 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे, या कोई एक बंदा तो ऐसा ज़रूर निकलेगा जो आपके साथ काम को स्टार्ट कर लेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और जो बाकी के बचे 9 लोग होंगे वो जस्ट आप उनको फॉलो अप करते रहोगे, वो आपके स्टेटस वगैरह देखते रहेंगे, और जब उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके ऊपर, या जब उनको काम की ज़रूरत होगी तब वो आपके साथ काम भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी लेते हैं, हमसे बहुत सवाल जवाब करते हैं बिजनेस के बारे में कि यार हम करना चाहते हैं, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, या हम अगले महीने कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ काम स्टार्ट नहीं करते। तो लॉ ऑफ एवरेज यही कहती है कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जो आपसे इन्फॉर्मेशन तो बहुत लेंगे लेकिन फिर भी अपने काम को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपको इस प्रिंसिपल को सीखना पड़ेगा, या आपको इस प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। कभी भी अगर कोई 5 लोग आपको कहते हैं कि यार हम तुम्हारे साथ काम स्टार्ट करेंगे, तो आप कभी भी उनके आसरे पर रह के अपने काम को स्किप मत करो, या अपने काम को स्टॉप मत लगाओ कि यार अब ये 5 लोग काम स्टार्ट करेंगे तभी मैं किसी और को ना अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा। आपका काम है जस्ट आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहना, देते रहना, देते रहना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 50 लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो 50 में से 5 लोग तो लाजमी काम स्टार्ट कर लेंगे, और जो भी आपने उनको बताना है अपने सीनियर से पूछ के बताना है। अब बात आती है कि कोई, अब जैसे आपने, मैंने कल आपको बताया था कि आपने स्टेटस लगाना शुरू करने हैं, आपने स्टेटस लगाना शुरू कर दिए, और ये भी चीज़ पता चल गई कि लॉ ऑफ एवरेज हमें ये कहती है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में अगर 5-10 लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो 10 लोगों में से तकरीबन 9 लोग आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बंदा ही आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने पास आप लिख लो, ऐसा ही होगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब बात आती है कि जिसको आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, आपने उनको कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपने नहीं बोलने। कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो पिछले जो 2 साल में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मैंने गलत किए हैं, जहाँ मैं गलतियाँ करता था जिससे मेरी सक्सेस रुकी हुई थी, और बहुत सारे काम मैं ऐसे ही करता रहा जिनसे मेरी सक्सेस कंटिन्यू हुई, या जिनसे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी। ये चीज़ आप अपने पास लिख लेना कि हमें इस बिज़नेस में कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी जिससे हमें गलत रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई भी आपसे अपने बिज़नेस के बारे में पूछे, आपने कभी भी अपॉर्चुनिटी लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। अपॉर्चुनिटी का लफ्ज़ कभी भी आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने कभी भी कंपनी का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, कभी भी आपने जॉइनिंग का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, और कभी भी अपलाइन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। आपने ये 3 लफ्ज़, 4 जो लफ्ज़ है ना, ये कभी यूज़ नहीं करने। कभी भी अपॉर्चुनिटी, कंपनी, जॉइनिंग और अपलाइन का लफ्ज़ कभी भी यूज़ नहीं करना। अब बात आती है कि उसके अलावा ऐसे कौन से लफ्ज़ हैं या ऐसे कौन से काम हैं जो हमने हर पर्सन के साथ यूज़ करने हैं। पहली बात तो ये होगी, जब भी आपसे कोई पूछ रहा है बातें, या कोई भी आपको अपने बिजनेस के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपने ना तो उनको ये बोलना है कि यहाँ ज्वाइनिंग करवानी है, ऐसा लफ्ज़ आपने यूज़ नहीं करना। या आपने उनको ये नहीं बोलना कि यार मेरे लिए मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये लफ्ज़ भी आपने यूज़ नहीं करना। या आपने उनको ये नहीं बोलना कि यार मैंने इस एक कंपनी में काम स्टार्ट किया है, अब तुम भी इस कंपनी में काम स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी, कंपनी, जॉइनिंग और अपलाइन, ये लफ्ज़ आपने यूज़ नहीं करने। अब बात आती है कि जब भी आपने किसी के साथ अपना बिज़नेस ना शेयर करना है, जब भी आप समझो किसी को अपने बिज़नेस के बारे में बता रहे हो, अब ये जो 3 लफ्ज़ मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं जब आप किसी से पहली दफ़ा बात करो। सबसे पहले आप उनको बिज़ी शो करवाओ। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको मैसेज करता है कि यार मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, आप उसको उसी वक्त रिप्लाई ना करो। आप उसको बोलो कि यार अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैं आपसे कुछ टाइम के बाद बात करूँगा, या अभी मैं मीटिंग के अंदर हूँ। बेशक आप फ्री बैठे हुए हो, आप बोलो कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं अभी मीटिंग अटेंड करूँ, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। आपने उनको खुद को बिज़ी शो करवाना है कि मैं बिज़ी हूँ। या आप उसको ये बोलो कि यार मेरे सीनियर सर ने मुझे काम दिया हुआ है, मुझे ना 10 लोगों के इंटरव्यू लेने हैं, मैं उनके इंटरव्यू लेके मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो अगले पर्सन को वेट करवा के आप डायरेक्ट अपने सीनियर को मैसेज करो कि सर मेरे एक कज़न ने मुझे मैसेज किया, या मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वो ऑनलाइन काम करना चाहता है। फिर उतने टाइम तक आप अपने सीनियर से गाइडलाइन ले लो कि किसी को कैसे आपने आगे डील करना है। एक चीज़ ये हो गई।
दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप जिस पर्सन से बात करोगे आपने उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है। आपने उसको बिल्कुल सीरियस तरीके से अप्रिशिएट करना है, झूठी तारीफ़ नहीं करनी। आपने उसकी कोई भी एक अच्छी तारीफ़ करनी है। अब हर इंसान में एक अच्छी आदत ज़रूर होती है, उसमें हर एक चीज़ ना ऐसी ज़रूर होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, हमें अच्छी लगती है। अब अगर मैं आपसे आप में से किसी से ना व्हाट्सएप पे बात करता हूँ और अगर मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, या हो सकता है कि आपका उर्दू बोलने का तरीका बड़ा अच्छा हो, या हो सकता है कि आपने जो व्हाट्सएप पे डीपी लगाई हुई है अपनी वो बहुत अच्छी हो, या हो सकता है कि आपने अगर व्हाट्सएप पे जो अपनी आपने जो तस्वीर लगाई है उसमें जो आपने शर्ट पहनी हुई है, या आपने जो पैंट पहनी है, जो आपने शूज़ पहने हैं वो बहुत अच्छे हों। तो आपने हर इंसान की एक तारीफ़ करनी है जो आपको उसमें चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको ये लगता है कि यार तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, तो आप उसको बताओ कि यार आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, यार मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आपका दोस्त के बारे में आपको पता है, आपका कोई कज़न है, तो उसको बोलो कि यार मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा लगता है, तुम जो कपड़े पहनते हो ना, आपका कपड़े पहनने का नज़रिया बहुत अच्छा है, जो आप ड्रेसिंग करते हो मुझे आपकी ड्रेसिंग दिल से बहुत अच्छी लगती है। आप उसकी तारीफ़ करो, वो चीज़ बोलो जो वाक़ई ही उसमें अच्छी हो। तो जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को हमेशा अच्छा लगता है। हर इंसान अगर कपड़े खरीदता है, नए कपड़े खरीदता है, तो वो हमेशा लोगों को दिखाने के लिए ही खरीदता है। क्योंकि अगर आप किसी शादी में भी जा रहे हो और शादी में आप पैंट कोट पहन के जा रहे हो, तो आप पैंट कोट इसलिए पहन रहे हो ताकि लोग आपको देख सकें या लोग आपकी तारीफ़ करें, और अगर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप जाके 10 लोगों को और बताओगे कि यार मुझे ना उस बंदे ने कहा था मेरा पैंट कोट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो तुझे भी मेरा पैंट कोट अच्छा लग रहा है। तो आपको वो बंदा ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू हो जाएगा जो आपकी तारीफ़ करेगा, और वो तारीफ़ वाक़ई रियल होनी चाहिए। तो ये आपने हमेशा हर इंसान की तारीफ़ करनी है, उस इंसान की जो आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन तारीफ़ भी आपने रियल करनी है, जो वाक़ई में ही उस बंदे में पर्सनैलिटी हो। ये ना हो कि वो उसने कभी मुँह ना धोया हो, या वो हफ़्ते में 1 दफ़ा मुँह धोता हो और आप उसको बोलो कि यार तुम तो बड़े प्यारे हो, या तुम तो बड़े क्यूट हो। तो इस तरह की तारीफ़ बिल्कुल भी ना करें, जो अगले बंदे को ही पता चले कि ये तो मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है। तो आपने उसकी हमेशा वो तारीफ़ करनी है जो वाक़ई ही उसमें बेस्ट क्वालिटी है। उसके बाद आपने उसके साथ ठीक है। उम, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप किसी से बात करो ना, तो आप हमेशा अगले बंदे से ना एनर्जेटिक होके बात आपने करनी है। जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपने मतलब आपकी आवाज़ में एक पावर होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी आवाज़ में एक एनर्जी निकल रही हो आपकी आवाज़ में। जैसे देखो अब मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में नहीं बोल रहा। बेशक मैं अकेले ही आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऊँचा बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ में पावर है, और मेरी आवाज़ में एक एनर्जेटिक आपको ना फ़ॉर्म नज़र आएगी कि मैं बिल्कुल एनर्जी में होके आपसे बात करूँ। तब आप भी जब किसी से बात करो, आपको हमेशा सड़ियल होके बात नहीं करनी, आपको आहिस्ता-आहिस्ता बात नहीं करनी जैसे बीमार लोग बात करते हैं। आप जब तक किसी को अपनी एनर्जी नहीं दिखा पाओगे, अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाओगे, कोई आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। हर वो इंसान किसी के साथ काम तभी स्टार्ट करता है जब उसको अपना फ़ायदा उसमें नज़र आए। अगर आप मेरे साथ काम स्टार्ट करोगे, समझो कि आपने मुझे ऑनलाइन काम के लिए मैसेज किया है, या आप ही मेरे दोस्त हो और आप मुझे कहते हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, तो जब तक मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप मेरे साथ काम नहीं स्टार्ट करोगे। जब तक आपको ये नहीं फ़ील होगा कि यार बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो वाक़ई ही इनका बिज़नेस रियल ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे डर-डर के बात करूँगा, तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न ही होगी कि यार मेरे से इतना डर-डर के बात कर रहा है, इतना आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहा है, कहीं कोई 2 नंबरी ना हो जाए, कहीं इसका बिज़नेस ही ना बंद हो जाए, या पता नहीं ये काम कुछ करता भी है या नहीं, या सिर्फ़ मुझे ही बता रहा है कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। तो जब भी आप किसी से बात करो, आपने फुल एनर्जी में रह के ही अगले पर्सन से बात करनी है। आपकी एनर्जी ही अगले पर्सन को बताएगी कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, या आप उसकी लाइफ़ में क्या कर सकते हो। अगर कोई आपके साथ ऑनलाइन काम करना चाहता है, तो उसको आपकी ज़रूरत है, उसको पता है। अब जैसे मुझे अगर कोई मैसेज करता है ऑनलाइन काम करने के लिए, या समझ लें कि मैं आपको मैसेज करता हूँ ऑनलाइन काम करने के लिए, तो मैं तब तक आपके साथ काम नहीं स्टार्ट करूँगा जब तक मुझे ये फ़ील नहीं होगा कि यार इस बंदे के साथ अगर मैंने काम स्टार्ट किया तो वाक़ई ही मैं कुछ पैसे कमाना शुरू हो जाऊँगा, या जब तक मुझे ये फ़ील नहीं होगा कि यार ये बंदे में एनर्जी बढ़ी है, या बंदे में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो जितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिज़नेस के बारे में बता रहा है, तो ज़रूर ये बंदा मेरी लाइफ़ में भी कुछ कर देगा।
उसके बाद जो लोग भी आपके स्टेटस देखेंगे, जब तक उन्हें ये फ़ील नहीं होगा कि यार ये बंदा जिस तरह के स्टेटस लगाते हैं या जिस टीम के साथ ये कनेक्टेड हुआ हुआ है या जो इसकी टीम है अपनी टीम के प्रॉफिट लगाता है, तो अगर मैंने इसकी टीम को जॉइन कर लिया तो ज़रूर इनकी टीम में तो इतना प्रॉफिट होता है, तो क्या पता मैं भी इनसे काम सीख के प्रॉफिट करना शुरू हो जाऊँ। उसके बाद चौथी बात यह है कि जब हमारी टीम की मीटिंग होती है, जैसे कि मैं अपनी टीम के रिव्यू आपको सेंड करता हूँ आजकल ग्रुप में, आप वो रिव्यूज़ भी लगा दिया करो ना अपने स्टेटस के ऊपर। उसके अलावा आप जो मीटिंग होती है ना, एक ये वीडियो बन के आती है जिसमें सब लोग शो हो रहे होते हैं, आप ये वीडियो को भी अपने स्टेटस पे लगाया करो, ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि आप वाकई ही कुछ क्लासेस भी ले रहे हो और आप कुछ काम को सीख रहे हो। और ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन आप वीडियो लगाओ या 2 दिन लगाओ, आप रेगुलर बेसिस पे लगाया करो। रेगुलर बेसिस पे आप लगाओगे तभी जाके आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा या अगले पर्सन के सामने आपकी वैल्यू बनना शुरू होगी। उनको पता होगा यार पिछले 1 हफ्ते से ये कुछ ऑनलाइन काम की ट्रेनिंग ले रहा है या पिछले 1 महीने से ये कुछ ऑनलाइन काम के बारे में सीख रहा है। तभी वो आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और आपके साथ अपना वो काम भी स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद बात आती है कि अगर हमने ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करने, अपॉर्चुनिटी, कंपनी, जॉइनिंग, अपलाइन, अगर हमने ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करने तो हम कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? अब मैं आपको बताऊँगा कि हम किसी को अगर अपने बिज़नेस के बारे में बताएँगे तो वो कैसे बताएँगे। तो समझ लें कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई हम ना समझ लो कि आपसे कोई पूछता है कि यार मैं ना तुम्हारे साथ ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि इसमें काम क्या करना है? अगर आप उसको बिल्कुल प्रोफ़ेशनल वे में बताना चाहते हो, मैं आपको बाद में आसान तरीके भी बताऊँगा कि किसी को अपने बिज़नेस के बारे में कैसे समझाया जाता है या उनको 2 मिनट में हम कैसे बता सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीका बताऊँगा कि अगर आप उससे प्रोफ़ेशनल तरीके से बात करना चाहते हो, मैं आपको एग्ज़ैक्ट वो लफ्ज़ बताऊँगा जो लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हो। आप यही लफ्ज़ अपने पास लिख लो और इन्हीं लफ्ज़ को आप नेक्स्ट पर्सन को बता सकते हो, अपने कज़न को बता सकते हो, अपने दोस्त को बता सकते हो। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि यार मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि काम क्या करना है? आपने बोलो कि भाई मैं एक ना ब्रांड के साथ ना कनेक्टेड हूँ, जो ना रशिया का एक ब्रांड है और वो उसमें हमें ये काम होता है कि हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाते हैं। और अगर आपने इस ब्रांड की ये विज़न को लोगों तक फैलाने में उसकी मदद की, तो आपको इसमें डॉलर्स में इनकम भी मिला करेगी। सिंपल ज़ुबान में बस आप उनको ये बोलो कि मैं आपको इसको 3-4 तरह ना बोल के बताता हूँ। जैसे अगर कोई मुझे पूछता है कि भाई मैं ना ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि हमें क्या काम करना है? तो मैं उसको बोलूँगा भाई मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ, जहाँ पर हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किसी भी बिज़नेस को, या आप ये बोल सकते हो कि मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ, जो ब्रांड लोगों को ये सिखाता है कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाया जाता है। और अगर हमने इस इन्फॉर्मेशन को वायरल करने में इस ब्रांड की मदद की, तो हमें इसमें डॉलर्स में इनकम भी मिलती है। सिंपल। यहाँ पर आपने उनको बस ये बता रहे हो कि हम यहाँ पर एक ऐसी ना मतलब कि रशियन बिज़नेस के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ पर हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन को वायरल करने में हमने अपने ब्रांड की मदद की, तो हमें इसमें डॉलर में इनकम भी मिलेगी। सेम बातें हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाना है, लेकिन हमारा बातों करने का नज़रिया अलग है, हमारे बातें करने का एक लफ्ज़ हमने अलग कर दिए, तो हमारा बात करने का तरीका अच्छा हो गया। तो बात हम सेम वही कर रहे हैं, लेकिन हर बात करने के तरीके बहुत अलग-अलग तरीके से होते हैं। हर इंसान से अलग तरीके से बात की जाती है। तो आप सिंपल सी ज़ुबान में उनको बोलोगे कि भाई मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ, जहाँ पर ये ब्रांड लोगों को ये सिखाता है कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाते हैं। और अगर हमने इस ब्रांड की इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों को वायरल करने में या दूसरे लोगों तक को बताने में इसकी मदद की, तो इसमें हमें अच्छी इनकम में डॉलर्स भी मिला करेंगे, इसमें अच्छे हमें डॉलर्स भी मिल सकते हैं। तो सिंपल सा आप उनको ये बता सकते हो। अब इसमें आप कुछ चेंजिंग्स करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसमें चेंजिंग करके बताता हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर समझो कि मुझे कोई पूछता है, मैं उसको ना इसमें चेंजिंग्स करके अगर आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं एक ना रशियन बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ और इस रशियन बिज़नेस में हमारा ये काम है कि हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाया जाता है। और अगर हमने इस बिज़नेस के इस विज़न को वायरल करने में इसकी मदद की,
या इस बिज़नेस की मदद की या समझ लो कि इस ब्रांड की मदद की, तो हमें इसमें डॉलर्स में इनकम भी मिला करेगी। बस हमारा काम ये है कि हमने लोगों को ये सिखाना है, ये एजुकेट करना है। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो आप उसको ये बोलो कि हम चाहते हैं कि यहाँ मैं ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, वो ब्रांड ये चाहता है कि पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनकी मदद करें और उनको ये सिखाएं कि किसी भी छोटे से बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाते हैं। और अगर स्टूडेंट्स ने ये हमारी इन्फॉर्मेशन को फैलाने में, वायरल करने में हमारी मदद की, तो हम उनको डॉलर्स में इनकम भी दिया करेंगे। अगर आप किसी जॉब वाले से बात कर रहे हो, तो जॉब वाले को आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ कि जहाँ पर हम जो लोग जॉब करते हैं उनको ये सिखाते हैं कि जो लोग भी जॉब कर रहे हैं वो पार्ट टाइम में एक छोटे से बिजनेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जा सकते हैं। और अगर लोगों ने, जो लोग जॉब करें वो पार्ट टाइम में, अगर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक वायरल करने में हमारे ब्रांड की मदद की, तो हमारा ब्रांड उनको डॉलर्स में इनकम भी दिया करेगा। इस तरह करके आप उनको अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा भी आसान ना तरीके हैं लोगों को बताने के, लेकिन ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है किसी को भी अपने बिज़नेस के बारे में बताने इसी के बारे में। लेकिन नेक्स्ट हम आगे और भी चीज़ें सीखेंगे कि हम अगर किसी को बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं तो हम वो कैसे बताएंगे। सिर्फ आपकी शुरुआत है, अभी सिर्फ 6 क्लासेस हुई हैं, अभी बाकी 6-7 क्लासेस और होंगी, उसमें आपको इसमें